पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीबी शैली के द्वारा लिखी गई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम जिसका नाम है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। अगर हम द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम की बात करते हैं तो ये जो पोइम है इनकी वो 12 कांटोज में डिवाइड है। ठीक है, 1817 में इसको कंपोज किया गया और पब्लिश हुई है ये 1818 में। तो द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम की पब्लिशिंग डेट जरूर ध्यान बनाए रखना, कब आई है ये 1818 में, और इस पोइम को स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखा गया है। ठीक है, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं, बाकी सब हम लोग एमसीक्यूज में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज क्या है हमारा, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम इज रिटन बाई। ये जो रिवोल्ट ऑफ इस्लाम है किसके द्वारा लिखी गई है, तो पर्सी बिसी शैली यानी कि पीबी शैली के द्वारा लिखी गई है। दूसरा क्वेश्चन है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम वाज कंपोज्ड इन, ये कब कंपोज की गई, तो 1817 में इसको कंपोज किया गया। और मैंने आपको बताया था कि ये पब्लिश कब हुई थी, तो ये 1818 में उसके अगले साल पब्लिश की गई। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम कंसिस्ट ऑफ, इसमें टोटल कितने कांटो हैं, तो 12 कांटोज में ये पोइम डिवाइड है। अब टोटल नंबर ऑफ लाइंस की बात करें इस पोइम में तो कितनी है, 4818 इस पोइम में लाइन है। दी पोइम इज रिटन इन, ये जो पोइम है वो लिखी गई किसमें लिखी गई, स्पेंसरियन स्टेंजा में इसको लिखा गया है। सातवां क्वेश्चन है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड अंडर द टाइटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम ओरिजिनली यानी कि मूल रूप से किस शीर्षक के तहत प्रकाशित हुई थी, तो लेन एंड सिथना के, लियोन एंड सिथना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है द फुल ओरिजिनल टाइटल ऑफ द पोएम इज, तो इसका पूरा ओरिजिनल टाइटल क्या है, देखो इतना बड़ा ओरिजिनल टाइटल है, लियोन एंड सिथना और अथवा द रिवोल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी अ विजन ऑफ द 19th सेंचुरी। देखो कितना बड़ा, लियोन एंड सिथना, द रेवोल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी अ विजन ऑफ द 19th सेंचुरी, ये पूरा इतना लंबा टाइटल है इसका, यानी कि फुल ओरिजिनल टाइटल है ये। ठीक है, और अभी इसका क्या टाइटल है, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। 9 नंबर का क्वेश्चन देखो हमारा कौन सा, द पोएम फर्स्ट पब्लिश्ड बाय, सबसे पहली बार इस यानी कि ये जो कविता है सबसे पहले किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो चार्ल्स एंड जेम्स ओलियर के द्वारा, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 10 नंबर का क्वेश्चन है दी पोएम इज डेडिकेटेड टू, ये पोएम किसको समर्पित है, तो मैरी शैली को समर्पित है रिवोल्ट इस्लाम। 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा दी सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर ऑफ द पोएम, कविता का मुख्य महिला पात्र कौन है, तो सिथना दिखाई जाती है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। सिथना इज प्रेजेंटेड एज, सिथना को प्रेजेंट किया गया है अ हीरोइक लेडी, यानी कि एक वीर महिला के रूप में इस कविता के अंदर सिथना को प्रस्तुत किया गया है। अगला सिथना का मिशन क्या है, यानी कि सिथनाज मिशन इज टू, तो इसका मिशन क्या है, लिबरेट मैनकाइंड, यानी कि मानवता को आजाद करना उसका लक्ष्य है। 14 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है, लियोन एंड सिथना वर्क टुगेदर टू, ये जो लियोन एंड सिथना है वो वर्क टुगेदर टू, लियोन और सिथना एक साथ मिलकर क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इंस्पायर रिवोल्ट अगेंस्ट टायरेंट्स, जो तानाशाह होते हैं तो उन तानाशाहों के खिलाफ विद्रोह के लिए प्रेरित करते हैं। अगला द रिवोल्ट इन द पोएम इज इनिशियली, 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि कविता में विद्रोह शुरू में कैसा होता है, तो कुछ समय के लिए सफल होता है, सक्सेसफुल फॉर अ टाइम। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन है द टायरेंट्स रिस्पॉन्ड टू द रिवोल्ट बाय ब्रिंगिंग, जो तानाशाह होते हैं वो विद्रोह का जवाब कैसे देते हैं, तबाही, अकाल और प्लेग ला करके, यानी कि डिसोलेशन का मतलब होता है तबाही लाकर, फेमाइन का मतलब होता है अकाल पैदा करके, फेमाइन, और प्लेग तो आप जानते ही हो। तो ये सब ला करके वो क्या करते हैं, जो तानाशाह होते हैं वो तबाही लेकर आते हैं, अकाल लेकर आते हैं, प्लेग लेकर आते हैं, और इस तरीके से वो विद्रोह का जवाब देते हैं। और ये विद्रोह किसके द्वारा किया गया होता है, लियोन और सिथना के द्वारा इंस्पायर किया गया होता है। अगला रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में द अल्टीमेट फेथ ऑफ लियोन एंड सिथना इज दैट दे आर, लियोन और सिथना का अंतिम भाग्य क्या होता है, उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। ठीक है, वांट अलाइव, सी ऑप्शन हो जाएगा, उनको जिंदा जला दिया जाता है। दी पोएम रिफ्लेक्ट शैलीज, ये कविता शैली के किस चीज को दर्शाती है, तो सुधारवादी उत्साह को दर्शाती है, रिफॉर्मेटिव जील, जील का मतलब उत्साह। अगला वन मेजर कंसर्न ऑफ द पोएम इज,
कविता की एक मुख्य चिंता है, एक कंसर्न है, वो क्या है? मानवता का कल्याण, यानी कि वेल बीइंग ऑफ ह्यूमैनिटी। बी ऑप्शन हो जाएगा। दी पोइम ग्लोरीफाइज, ये जो पोइम है वो ग्लोरीफाइज करती है। ग्लोरीफाइज का मतलब होता है महिमा मंडित करना किसी का। तो ये जो कविता है वो किसका महिमा मंडित करती है? तो स्वतंत्रता का, लिबर्टी का इस पोइम के अंदर महिमा मंडित किया गया है। अगला, अलॉन्ग विद लिबर्टी द पोइम आल्सो ग्लोरीफाइज, स्वतंत्रता के साथ साथ कविता और क्या महिमा मंडित करती है? तो प्रेम के बारे में बताती है कि प्रेम करना सीखो। The getting of the poem is the fictional state of, अगर मैं बात करूं कविता की पृष्ठभूमि काल्पनिक राज्य की है तो आर्गोलिस। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 23 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। The despotic ruler in the poem is modeled on, बोला गया है कि कविता में निरंकुश शासक किस पर आधारित है? तो जो डिस्पोटिक रूलर होते हैं, यानी कि जो ऐसे शासक जिन पर कोई अंकुश ना लगाया जा सके, उनको हम डिस्पोटिक रूलर बोलते हैं। तो सुल्तान ऑफ दी ऑटोमन एम्पायर, बोला गया है कविता में जो निरंकुश शासक किस पर आधारित होता है? तो ओटोमन साम्राज्य का जो सुल्तान होता है उस पर आधारित होता है। ओटोमन साम्राज्य का जो सुल्तान होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? द पोइम प्रेजेंट्स रेवोल्यूशन मेनली एज, यानी कि जो कविता है, कविता क्रांति को मुख्य रूप से किस रूप में प्रस्तुत करती है? तो नैतिक और मानवीय संघर्ष के रूप में, मोरल एंड ह्यूमैनिटेरियन स्ट्रगल। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला लाइन दे रखी है, ओ लव हु टू द हर्थ ऑफ वॉन्डरिंग मैन पर्सोनिफाइज, तो इसमें किसको? लव को पर्सोनिफाइज किया गया है। ठीक है, बोला गया है हे प्रेम जो भटकते हुए पुरुषों के दिलों में, इस किससे मानवीकृत किया गया? तो हे प्रेम कहा गया, तो हे प्रेम में प्रेम को मानवीकृत किया गया है। ठीक है, अगला, इन द कोटेड लाइन लव इज कंपेयर्ड, इस कोटेड ऊपर वाली लाइन में लव को किससे कंपेयर किया गया है? तो कॉम टू बेरी ओशियन वेव्स, किससे कंपेयर किया गया है? थकी हुई समुद्री लहरों के लिए शांति, उससे कंपेयर किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? द टोन ऑफ द पोएम प्रीडोमिनेटली, यानी कि इस पोएम की जो टोन है, मुख्य जो स्वर है मुख्य रूप से कैसा है? आदर्शवादी और क्रांतिकारी। आइडियलिस्टिक आदर्शवादी होता है, रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम बिलोंग्स टू दी, जो रिवोल्ट ऑफ इस्लाम है वो रोमांटिक एज से बिलोंग करती है ये पोएम। अगला 29 नंबर पे, द पोएम कंबाइंस द थीम ऑफ, कविता किन विषयों को जोड़ती है? तो क्रांति, स्वतंत्रता और प्रेम को जोड़ती है। रिवोल्यूशन, लिबर्टी एंड लव। 30 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम इज बेस्ट डिस्क्राइब एज अ पोएम ऑफ, यानी कि द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में सबसे अच्छे से इस किस तरह की कविता को बताया जा सकता है? तो सामाजिक राजनीतिक आदर्शवाद, यानी कि सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियलिज्म। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अच्छा, इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 25 था, इसमें एक लाइन थी, ये लाइन इंपॉर्टेंट भी है, मैं जरा इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, मन कर रहा है। ओ लव हु टू द हर्ट्स ऑफ द वॉन्डरिंग मैन, यहां पर जो प्रेम है, लव है, इसको संबोधित करते हुए कवि कहता है कि प्रेम उन लोगों के भटके हुए अशांत और दिशाहीन हृदयों के लिए है जो जीवन में रास्ता खो चुके हैं और मानसिक रूप से भटक रहे हैं। इसके बाद इसी के आगे एक और लाइन बोली जाती है, कोट की जाती है, आर्ट एज द काम टू ओशियन वेरी वेव्स, जैसे थके हुए और उफनते समुद्र की लहरों को शांति और स्थिरता मिलती है, उसी प्रकार प्रेम मनुष्य के बेचैन और पीड़ित हृदय को, मन को शांत, सांत्वना और संतुलन प्रदान करता है। इन पंक्तियों में बेसिकली जो पीबी शैली है वो प्रेम को एक शांतिदायक, बहुत अच्छे तरीके से प्रेम जीवन की जो अशांति, पीड़ा, भ्रम, जो लोग इन सब चीज़ों से जूझ रहे होते हैं, मनुष्य को मानसिक शांति और दिशा प्रदान करती है। ठीक है, ये लाइन तो बड़ा प्यारा सा लिखा है चीज़ों को पीबी शैली ने। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।